जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। आज हम एक नए टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक रहेगा अपना दांत। क्या रहेगा? दांत बात करेंगे। स्तनियों में दांतों की व्यवस्था की बात करेंगे। ठीक है, स्तनियों में दंत सूत्रों की बात करेंगे। दांत कितने प्रकार के होते हैं, इन सब की चर्चा अपन कहाँ करेंगे, इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। पहली बात तो हम कह दें कि दंत विन्यास क्या होता है। तो स्तनियों में जो देखो, दांतों की जो व्यवस्था होती है, जिस प्रकार से वो लगे होते हैं, उस प्रक्रम को अपन क्या कहते हैं? दंत विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत विन्यास कहते हैं, डेंटिनेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? डेंटिनेशन कहते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें टीथ के निर्माण के लिए, तो देखो स्तनी अपन दो प्रकार के जीव होते हैं। एक कोर्डेट होता है, एक नॉन कोर्डेट होता है। अगर कोर्डेट की बात करें, कशेरुकियों की बात करें, तो कशेरुकियों में इनका निर्माण जो होता है डर्मिस स्तर के द्वारा होता है, क्योंकि तीन स्तर पाए जाते हैं, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और डर्मिस। डर्मिस स्तर जो होता है उसके द्वारा अपने पास में किसका फॉर्मेशन होता है? टीथ का फॉर्मेशन होता है। या अपन ये कह सकते हैं कि इनके अंदर अपने पास मुख गुहा के अंतर्गत श्लेष्मा के द्वारा कैल्सी भवन की प्रक्रिया होती है। किसकी प्रक्रिया होती है? कैल्सी भवन की प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? टीथ का निर्माण होता है। वहीं अगर हम नॉन कोर्डेट्स की बात करें, तो देखो नॉन कोर्डेट्स के अंतर्गत, नॉन कोर्डेट के अंतर्गत ये जो फॉर्मेशन होता है टीथ का, वो एपिडर्मिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एपिडर्मिस के द्वारा होता है। वहीं यहां हम बात करें तो यहां एक प्रोटीन होती है जिसे अपन क्या कहते हैं? क्रेटिन प्रोटीन कहते हैं। उसके द्वारा नॉन कोर्डेट्स के अंदर रचित होते हैं, और कोर्डेट्स में डर्मिस स्तर के द्वारा श्लेष्मा द्वारा कैल्सी भवन की प्रक्रिया द्वारा टीथ का निर्माण होता है। या एक शब्द में यह कहें कि इनका निर्माण जो होता है वो कठोर ऊतकों के द्वारा होता है। सॉलिड टिश्यू के द्वारा अपने पास में किनका निर्माण होता है? दांतों का निर्माण होता है। वहीं अगर हम बात करें दांतों का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो दांतों के अध्ययन को अपन क्या कह देते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। और अपन ने पहले भी बात की थी, अगर किसी चीज की स्टडी की बात कर रहे हैं तो उसके अंत में अपन क्या लगा देंगे? लॉजी लगा देते हैं, जिससे अपने पास में क्या हो जाती है? उस चीज का अध्ययन हो जाता है। तो दांतों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ओडोंटोलॉजी कहलाएगा। समझ गए बात को? वहीं देखो हम बात करें दांतों के उपयोग की, कि दांत किसमें काम आते हैं। तो दांतों का वैसे तो बहुत काम होते हैं, लेकिन बेसिकली हम बात करें कि कुदरत का एक करिश्मा है कि दांत जो होते हैं बेसिकली किसी के संपूर्ण शरीर की बनावट को निर्धारित कर देते हैं। और दांतों से ही एक एहसास होता है कि आदमी सुंदर है या नहीं है। समझ रहे हो बात को? क्योंकि स्माइल जो होती है वो बहुत कुछ कह देती है, व्यक्तित्व के, जीवन की विचारधाराओं को बता देती है। समझ रहे हो बात को? तो वही बात करें कि दांतों का जो मेन काम होता है, उसमें सबसे पहला काम होता है कि दांत जो होते हैं ना, भोजन को पकड़ने का काम करते हैं। भोजन को पकड़ने का काम करते हैं और उसे शरीर में, मुख गुहा के अंदर क्या करवाते हैं? प्रवेश करवाते हैं। पहला काम तो ये है कि हम भी भोजन करते हैं तो दांतों की सहायता से ही भोजन को कहां लेते हैं? अंदर लेते हैं। वही बात करें दूसरे बात को, कि दांत जो होते हैं भोजन को छोटे छोटे अंशों में तोड़ने का काम करते हैं। इसमें काम करते हैं, छोटे छोटे अंशों में तोड़ने का काम करते हैं, जिससे छोटे छोटे टुकड़ों में दबा करके आसानी से उसमें लार मिला दी जाती है। भोजन पतला हो जाता है, पतला होने के बाद में हम खा ले लेते हैं, शरीर के अंदर प्रवेश करवा लेते हैं। वही बात करें, और दांत जो होते हैं ना, वो फाड़ने का काम भी करते हैं, चीरने फाड़ने का काम भी करते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि जब दांत की ज्यादा आवश्यकता होती है या स्वयं की सुरक्षा के लिए भी हम किसको काम में ले सकते हैं? दांत को काम में ले सकते हैं। तो भोजन को फाड़ने के लिए काम में ले रहे हैं, भोजन को चीरने के लिए काम में ले रहे हैं, और स्वयं की सुरक्षा के लिए भी दांतों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। खास करके अगर हम बात करें जब कहीं लड़ाइयां होती है और हथियार हाथ में नहीं है, तो उस समय जो याद आता है वो क्या है? दांत ही होते हैं। और दांतों के द्वारा आसानी से क्या किया जाता है? अपना बचाव किया जा सकता है। वहां पे तो दांत हथियार के रूप में भी काम में लिए जाते हैं। समझ रहे हो बात को? वही बात करें
दांतों के विभेदन की, कि दांतों का विभेदन कितने प्रकार से होगा। डिवाइडेशन ऑफ टीथ की बात करें तो दो प्रकार से हम बांट सकते हैं, एक समदंती होता है और एक विषमदंती होता है, होमोडोंट और हेटेरोडोंट। और हमें पता है कि सम का मतलब समान होता है, विषम का मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है। तो सीधी सी बात है, यदि दांत आकार व माप में समान आकार के हैं, आकृति क्या है, समान है, माप क्या है, समान है, तो वो तो क्या होंगे, समदंती। उदाहरण के तौर पे आप व्हेल मछली की बात कर सकते हो, डॉल्फिन की बात कर सकते हो। वहीं अगर हम बात करें हेटेरोडोंट की, अलग अलग होंगे। तो सीधी सी बात है, यदि दांत आकार व माप में भिन्नता रखते हैं, अलग अलग है, तो वो क्या होंगे, मनुष्य के अंदर। जैसे मनुष्य की बात कर लो, मनुष्य के दांत आप देखोगे तो कोई भी आकार समान नहीं होता है, भिन्नता पाई जाती है। देखो इंसीजर को देखोगे थोड़े समान दिखाई देंगे, कैनियन को देखो थोड़ा अलग दिखाई देंगे, प्रीमोलर को देखोगे अलग दिखाई देंगे, मोलर को देखोगे और अलग दिखाई देंगे। तो किसी भी दांत का आकार क्या नहीं है, समान नहीं है। इसलिए हम दांतों के विभेदन को दो भागों में बांट सकते हैं। इसी आधार पर हम बात करेंगे दांतों के विभेदन के जबड़ों के आधार पर कितने भाग होते हैं, समझ रहे हो बात को। और इसके अलावा दांतों के प्रकारों की भी बात करेंगे। तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सैलगंता के आधार पे और उसके अनुक्रम के आधार पे दांत कैसे होते हैं। तो देखो दांतों की जबड़ों की सैलगंता के आधार पे बात करें, तीन प्रकार के होते हैं, एक अग्रदंती होता है, एक पार्श्वदंती होता है, एक गृहदंती। एक्रोडोंट बोल सकते हैं, प्लूरोडोंट बोल सकते हैं और ठीकोडोंट बोल सकते हैं। देखो इन्हीं के डेफिनेशन, अग्रदंती के आधार पर हम इसकी क्या देंगे, परिभाषा। क्या कह रहे हैं, अग्र अस्थि पर स्थित, अर्थात आगे वाली अस्थि पर ही क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, जबड़ों के डीप में स्थित नहीं होता है। ठीक है, दांत शीघ्र टूट जाते हैं क्योंकि आगे रहते हैं, बार बार काम में लिए जाते हैं, तो जल्दी क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और वापस से आ भी जाते हैं। एक बार टूटेंगे दोबारा आ जाएंगे, दोबारा टूटेंगे तिबार आ जाएंगे, तिबारा टूटेंगे चौबार आ जाएंगे। अर्थात जितनी बार तोड़ोगे उतनी बार वापस आ जाएंगे। लेकिन पाए किन में जाते हैं, शार्क मछलियों में और मेंढक के अंदर। शार्क होती है, शार्क मछली है जिनमें होती है, और किन में, मेंढकों के अंदर। वहीं प्लूलर की बात करें तो पार्श्वीय अस्थि पर स्थित, साइडों में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। दांतों में जड़ नहीं पाई जाती, समझ रहे बात को, दांतों में जड़ नहीं पाई जाती, अर्थात उनको ये कह सकते हैं कि सहारा देने के लिए कोई नहीं होता, टूट गए तो टूट गए, दोबारा नहीं आते हैं। उदाहरण के लिए छिपकली के दांत मान लो, किसके मान लो, छिपकली के दांत। वहीं गर्तदंती की बात करें तो इसमें क्या होता है कि दांत जो होता है जबड़े की अस्थि के गर्त में, सपोज देन ये अपने पास में जबड़ा है और इसके अंदर ये क्या अपने पास में दांत क्या है, आया हुआ है, तो यहां से इसको क्या किया रखा है, कवर। तो ये जबड़े की अस्थि के अंदर क्या है, गड़ा हुआ है। तो गृहदंती किसे कहेंगे अपन, जबड़े की अस्थि के गर्त में गड़ा हो, आधा हिस्सा कहां हो, नीचे की ओर, और आधा कहां हो, ऊपर की ओर, जड़ पाई जाती है। प्रोटेक्शन के लिए क्या पाई जाती है, जड़ पाई जाती है। शिखर गरज से बाहर निकला होता है। जैसे ये जो दांत दिख रहा है आपको, इसका अपर हिस्सा जो है उसे अपन क्या कह रहे हैं, शिखर कह रहे हैं, आधा हिस्सा नीचे की ओर उसे क्या कह रहे हैं, जड़ कह रहे हैं, और ऊपर जो अपने पास में लेयर बनी हुई है जहां से इसका अपने पास में डिवाइडेशन कर सकते हैं बराबर भागों में, वो होती है अपने पास में ग्रीवा पार्ट। किस में पाया जाता है, ह्यूमन में पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है। उसी आधार पर अपन अनुक्रमों की बात करें तो ये भी तीन प्रकार होते हैं, एक बार दंती, द्विबार दंती और बहुबार दंती। देखो नाम में है, मोनोफायोडेंट मतलब केवल एक बार, डाइफायोडेंट मतलब दो बार, पोली का मतलब बहुत बार। तो उसी आधार पे समझो, इसके आधार पर ये है, ये है तो ये है। देखो क्या कहता है, एक बार दंती जीवन में केवल एक बार विकसित होता है, केवल एक ही बार आएगा, दोबारा नहीं आएगा। एक बार टूट गया मतलब टूट गया, दोबारा नहीं आएगा। उदाहरण के तौर पे वैल और भारतीय गिलहरी होती है। द्विबार दंती का मतलब जीवन में केवल दो बार देता है, एक बार आपको अस्थायी दांत देता है, एक बार स्थायी दांत देता है। और जो अस्थायी दांत होते हैं उन्हें हम प्रथम दांत कहते हैं, या समुच्चय, प्रथम दांतों का समुच्चय कह देते हैं। वो होते हैं दुग्ध के दांत, जो बच्चों में पाए जाते हैं। ठीक है, संख्या होती है 20। कितनी होती है, 20। द्वितीय दांतों की बात करें, जो परमानेंट टीथ होते हैं, स्थायी दांत होते हैं, जो वयस्क में पाए जाते हैं, एक बार टूट गया तो दोबारा नहीं आता है, इनकी संख्या होती है 32। कितनी होती है, 32। तो अपन कह सकते हैं किन में, मनुष्य में, किन में, चमगादड़ में। समझ गए बात। बहुबार दंती, तो इसी का उल्टा कर दो, जीवन में बार बार आते रहते हैं, टूटेंगे आएंगे, टूटेंगे आएंगे। तो क्या लिखा, दांत जीवन में बार बार वापस आ जाते हैं, टूटेंगे आएंगे, टूटेंगे आएंगे। समझ रहे हो बात को। तो उदाहरण के लिए ये रहा, अग्रस्थी वाला दे दो,
मेंढक और शार्क, इधर भी हमने क्या लिख दिया, मेंढक और शार्क। उसके बाद तो इस प्रकार अपन इनका क्या कर सकते हैं, डिवाइडेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं दांतों के प्रकारों की बात करते हैं कि दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो दांत मुख्य रूप से 4 प्रकार के पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ की बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक इंसीजर होता है, एक कैनाइन होता है, एक प्रीमोलर होता है, एक मोलर होता है। कृतनक होता है, रदनक होता है, अगर चवर्णक होता है और चवर्णक होता है। देखो सीधा समझो, जो सामने स्थित है अपने पास में ये जो 4 दांत होते हैं, ये तो कौन से, कृतनक। इसके जस्ट बाद वाले कौन से हैं, रदनक। इसके बाद वाले कौन से हैं, अगर चवर्णक। और सबसे लास्ट वाले कौन से हैं, चवर्णक। सीधी बात समझो, आगे वाले कृतनक, इसके साइड वाले रदनक, उसके आगे वाले अगर चवर्णक और सबसे एंड वाले चवर्णक। इनका काम क्या है तो समझिएगा। कृतनक जो होता है काटने का काम करता है, समझ रहे हो बात को। अर्थात अगर आप किसी को बाइट कर रहे हो, काट रहे हो, तो सबसे पहले कौन से दांतों का प्रयोग कर रहे हो, आगे वाले दांतों। सामने वाले दांत चपटे, और ये जो सामने वाले दांत होते हैं वो कौन से होते हैं, कृतनक। बचपन के अंदर बच्चे जो होते हैं काटते हैं, समझ ना, बच्चे जो होते हैं काटते हैं, जिसे अपना आम भाषा में बटका भरना कहते हैं, काटते हैं ना। अब वो जो काटते हैं ना तो सामने वाले दांत छप जाते हैं। गिनोगे आप तो सामने वाले 8 दांत दिखाई देंगे आपको, 4 ऊपर और 4 नीचे। वो कौन से होते हैं, कृतनक दांत होते हैं। समझ रहे हो बात को, बाइट करना कृतनक दांत होते हैं। तो अपन काटने के लिए कौन से ले सकते हैं, इंसीजर ले सकते हैं। और इन्हें अपन कौन सा दांत कहते हैं, नोज टीथ कहते हैं। नोज टीथ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो 4 दांत है इनके साथ सामने अपने पास में क्या आ रहे हैं, नोज आ रही है, इसलिए अपन इनको क्या कह रहे हैं, नोज टीथ कहते हैं। नाक टीथ भी कह सकते हैं, नाक दांत भी कह सकते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 2 + 2 बराबर कितनी होती है, 4। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 4 × 2 बराबर में कितनी, 8। अर्थात इंसीजर टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। समझिए बात को। उसी प्रकार अपन रदनक की बात करें, कैनाइन की बात करें, तो कैनाइन जो होते हैं फाड़ने के काम आते हैं। क्या करने के काम आते हैं, फाड़ने के काम आते हैं। समझ रहे हो ना बात को। और ये जो दांत होते हैं ना, फाड़ने के काम आते हैं। इनकी संख्या जो होती है वो 2 होती है, 1 + 1 में पाए जाते हैं। आपने देखा हो चूहे के 2 दांत बाहर निकले होते हैं। समझ के बात हो। आपने शेर का देखा होगा, उसके भी दांत बाहर निकले होते हैं। कुत्ते को देखा होगा, उसके दांत बाहर निकले होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि रदनक जो होता है बेसिकली किन में पाया जाता है, मांसाहारियों में पाया जाता है। किन में पाया जाता है, मांसाहारियों में पाया जाता है। समझ गए बात को। तो कैनाइन फाड़ने के काम आ रहा है। फाड़ने का काम मतलब मांसाहारी जीव जो होते हैं, किसी जीव का जब शिकार करते हैं तो उसको फाड़ते हैं, काटते नहीं है, उसको फाड़ते हैं। और फाड़ने के लिए कौन से काम मिलेगा, कैनाइन को। क्या कह रहे हैं, आई टीथ। क्या कह सकते हैं, आई टीथ। क्यों, क्योंकि ये अपने पास में कृतनक था, इसके साइड वाला रदनक किसके सामने आ रहा है, आंखों के सामने। किसके सामने आ रहा है, आंखों के सामने। इसलिए अपन इसको क्या कह रहे हैं, आई टीथ कह रहे हैं। संख्या कितनी होती है, 1 + 1 बराबर 2। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 × 2 बराबर में 4। समझ गए बात को। उसी प्रकार प्रीमोलर, अगर चौड़नक की बात करें तो चबाने में सहायक होते हैं। अपन ने रोटी ली, तोड़ा, तोड़ने के बाद हम कहाँ ले जाते हैं उसको, साइड में ले जाते, चबाने के लिए ले जाते, साइड में लेके जाते हैं और साइड में ले जाकर चबाते हैं। ठीक है, तो अक्सर चबाने के लिए काम में लेने वाला अगर चबाना। या आपने पान वगैरह खाया होगा, गुटखा खाए होंगे, तो पान अगर पान खाता है, कोई गुटखा खाता है, तो उसको देखोगे जब भी वो खाता है तो साइड में ले जाता है, यहाँ ले जाकर चबाने लग जाता है। समझो बात। तो चबाने के लिए कौन सा काम में ले रहा है, अगर चबाना। क्या कहते हैं, चिकटीथ कहते हैं, गाल दांत कहते हैं। क्यों कहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, गालों के पास में। कहाँ पाए जाते हैं, गालों के पास में, यहाँ पाए जा रहे हैं, इसलिए अपन इनको क्या कह रहे हैं, चिकटीथ कहते हैं, गाल दांत कहते हैं। कितने होते हैं, 2 + 2 4 होते हैं। 4 × 2 बराबर में 8 हो जाएंगे। और ये जो अगर चौड़नक है ना, प्रीमोलर, ये बच्चों में नहीं पाए जाते। किसमें नहीं पाए जाते बेटा, बच्चों में, चाइल्ड में अनुपस्थित होते हैं, बच्चों में अनुपस्थित होते हैं। वही अगर हम इधर आ जाए, मोलर चौड़नक जो सबसे अंतिम पोर्शन बता रहे हैं, ठीक है, ये कहां पाए जाते हैं, सॉरी कैसे होते हैं, मुख्य रूप से चबाने में सहायक। ये भी क्या होता है, मुख्य रूप से चबाने में सहायक। यहाँ चबा नहीं चबा, लास्ट में ले जाता हूँ, वहां चबाने लग जाते हो, समझ रहे बात को। यहाँ चबा ठीक है, नहीं तो और समझ दबा रहे हैं, तो इनको अपन क्या कहते हैं, चवड़ना। क्या कहते हैं इनको, विजडम टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, विजडम टीथ कहते हैं। और ये जो चवड़नक है ना, इसमें एक और होता है, अकल डाढ़। क्या होती है, अकल दाढ़, जिसमें अकल आती है। गड़बड़ कहते हैं कि अब तो अकल दाढ़ भी निकल गई, अभी भी कोई काम करेगा या नहीं करेगा, या समझदारी की बात करोगे या नहीं करोगे, तो वो किसकी, अकल दाढ़। कहाँ, कौन से पे, मोलर पे।
कब पाई जाती है? 21, 20, 21, 22, 23, 24 कभी भी निकल जाती है। मुझे पता एंड्रयू ये कहता था कि 24 साल तक अकलडांट आ जाती है, 24 साल तक अकलडांट आ जाती है, लेकिन अपने ये कहते हैं कि 20 के बाद में कभी भी आ जाए, 18 के बाद में कभी भी आ जाए। समझ रहे हो बात को? तो ये होते हैं 3, 3 + 3 बराबर कितने हो गए? 6। 6 × 2 बराबर कितने हो गए? 12। इनकी संख्या कितनी होती है? 12। सबसे ज्यादा अगर दांतों की संख्या होती है तो वो किसकी होती है? चमड़ने की। लेकिन एक चीज याद रखना कि ये जो मोलर है ना, इसमें भी जो थर्ड मोलर है, लास्ट वाला जो मोलर है, वो बच्चों में अनुपस्थित होता है। चाइल्ड में थर्ड मोलर क्या होगा? अनुपस्थित होगा। समझ गए बात को? तो इस प्रकार से अपन दांतों का क्या कर सकते हैं? बंटवारा कर सकते हैं। समझ गए बात को? अब हम बात करते हैं दांतों की संरचना की, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और खासकर देखो 10वीं, 11वीं, 12वीं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, प्री, सब में दांत का टॉपिक है और कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। तो देखो क्या कह रहा है, दांत की संरचना की अगर हम बात करते हैं तो देखो यहां पर हमने कुछ पोर्शंस लिखे हैं। इन पोर्शंस के आधार पर जब बात करें उससे पहले हम कहें कि दांत जो होते हैं ना बेसिकली 3 पोर्शन में बटे होते हैं। एक इसका हेड पार्ट होता है जिसे अपन शिखर भाग कहते हैं, एक इसका सेंटर पार्ट होता है जिसे अपन गर्दन कहते हैं, गर्दन को हम लिख सकते हैं नेक कहते हैं, और एक अंतिम पार्ट होता है जिसे अपन रूट कहते हैं, ठीक है, मूल कहते हैं। तो मुख्य रूप से कितने में बटा है? 3 में, शिखर, गर्दन और मूल में। समझ गए बात को? अब बात करें दांत का सबसे बाहरी भाग जो होता है ना, दांत का सबसे बाहरी भाग जो होता है वो डेंटिन से बना होता है। किससे बना होता है? डेंटिन से बना होता है, कठोर भाग होता है। और इस डेंटिन के ऊपर भी एक भाग पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? इनेमल। क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। ये चमकीला होता है लेकिन ये कठोर होता है। सबसे कठोर भाग इनेमल होता है। समझ गए बात को? सबसे कठोर भाग इनेमल और डेंटिन। समझ गए बात को? क्यों होता है उसमें समझोगा कि इनेमल जो होता है ना ये तो बनता है कैल्शियम एपेटाइट से। किससे बनता है? कैल्शियम एपेटाइट से बनता है। और डेंटिन जो बनता है वो कैल्शियम फोस्फेट से बनता है। तो कठोर डेंटिन, उसके बाद कठोर कैल्शियम एपेटाइट। समझ गए बात को? और देखो दांत अगर कमजोर है, दांत अगर कमजोर है तो उनको हम मजबूत बना सकते हैं। और इनको मजबूत बनाने के लिए हमें 3 प्रोडक्ट चाहिए। आप दूध का प्रयोग कर सकते हो, आप छाछ का प्रयोग कर सकते हो, आप किसी चीज का प्रयोग कर सकते हो। दूध, छाछ, चीज। और दूध की बात कर लो, छाछ की बात कर लो और चीज की बात कर लो। तो देखो दांतों को मजबूत करने के लिए आप 3 प्रोडक्ट काम में ले सकते हो। दूध काम में ले सकते हो, छाछ काम में ले सकते हो, चीज काम में ले सकते हो। क्यों? क्योंकि इनमें बहुतायत मात्रा में फॉस्फेट उपस्थित है जो हमें डेंटिन के लिए चाहिए। यहां हमें कैल्शियम भी चाहिए तो कैल्शियम भी मिल जाएगा। यहां हमें प्रोटीन भी मिलती है तो प्रोटीन भी काम में आ जाती है। समझ रहे हो बात को? और ये जो 3 प्रोडक्ट है ना, दूध, छाछ और चीज, ये पीएच लेवल को मेंटेन बनाए रखने का काम करते हैं। क्या करते हैं? पीएच लेवल को मेंटेन बनाए रखने का काम करते हैं। तो ये तो मैंने बात किसकी की? डेंटिन की। अब मैं क्या कह रहा हूं, इनेमल जो होता है सबसे बाहरी भाग होता है, चमकीला पार्ट होता है। दांत जो चमकते हैं ना हीरे की जैसे, वो कौन सा पार्ट होता है? इनेमल। अब ये जो हीरे की जैसे चमक हो रही है, कई बार जो होते हैं पीलापन आ जाता है दांतों के ऊपर। और अक्सर जो लोग गुटखा खा रहे होते हैं, पान खाते हैं, तो उनके दांतों पर भी एक लाल परत बन जाती है। और इनके लिए दुविधा तब आ जाती है जब घर वाले सडनली कहते हैं कि कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो एक अच्छे ढुलिये में तैयार हो जाना, तब उन्हें याद आता है कि दांत तो लाल हो गए। समझ रहे बात को? तो इन पीलेपन को दूर करने के लिए या इस लाल परत को हटाने के लिए आप कुछ फलों का प्रयोग कर सकते हो। जैसे कि अपन स्ट्रॉबेरी की बात करें, अपन तरबूज वाटरमेलन की बात करें, अपन पाइनएप्पल की बात करें, पपाया की बात करें, इसके अलावा आप एप्पल की बात कर सकते हो, इसके अलावा आप ऑरेंज की बात कर सकते हो। ये 6 फल ऐसे हैं जो आपके दांतों के पीलेपन को दूर कर सकते हैं। करना क्या है? खाना है, कुछ नहीं करना, बस खाना है। इनमें जो भरपूर तत्व होते हैं वो आपके पीलेपन को दूर करते हैं। जैसे मैं पर्टिकुलरली बात करूं स्ट्रॉबेरी और वाटरमेलन की बात करूं तो इनमें होता है मैलिक एसिड।
क्या होता है, मैलिक एसिड होता है। और ये मैलिक एसिड जो होता है लार उत्पन्न करता है, जिससे पीलेपन की परत जो होती है वो दूर हट जाती है। इसके अलावा अन्य में अपने पास में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो बेसिकली पीलेपन को दूर करने में काम आते हैं। ठीक है, तो इसलिए पीलेपन को क्या कर सकते हैं, दूर करते हैं। तो अब किसी दोस्त के आपके दांत पीले हो रहे हैं तो उसके ऐसी समस्या ना आए, लड़की वाले देखने आए उस समय ऐसी समस्या आए कि दांत लाल दिखाई दे, तो उसके लिए आप उसको बता सकते हो कि इन प्रोडक्ट का वो सेवन कर सकता है। वही हम बात करें, ये जो डेंटिन और इनेमल वाला पोर्शन होता है ना, ये अपने पास में जबड़ों से ऊपर होता है। ठीक है, अर्थात जबड़ों की अस्थि की गरज से ऊपर की ओर पाया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं। अब दांत के अंदर जब हम चलते हैं तो इनके अंदर एक गुहा पाई जाती है, सक्रिय गुहा होती है, जिसे अपन पल्प कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्प कैविटी कहते हैं। अब ये जो पल्प कैविटी होती है, इसके अंदर अपने पास में नर्व एंड ब्लड वेसल्स पाई जाती है, तंत्रिकाएं, रक्त वाहिनियां पाई जाती है। कई बार हमें झंझनाहट का एहसास होता है, खट्टेपन का एहसास होता है। ये सब हमें किसकी वजह से हो रहा है, तंत्रिकाओं की वजह से। क्यों, सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है, और सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है तो हमें तुरंत उसकी क्या मिल जाती है, सूचना मिल जाती है, समझ लो। और हम उस चीज को क्या करते हैं, दूर कर देते हैं। अधिकतर अपने किसी खट्टी चीज का सेवन कर लेते हैं, दांत खट्टे हो जाते हैं, उसके बाद जब खाना खाते हैं तो हमें तुरंत एहसास हो जाता है ये किसकी वजह से हो रहा है, अपने पास में तंत्रिकाओं की वजह से। तुरंत क्या कर लेते हैं। ब्लड वेसल्स की बात करें कि अपने पर मसूड़ों पे कई बार मार दिया जाता है, लग जाती है, जिससे खून बाहर आ जाता है, तो सीधी सी बात है मसूड़ों में क्या पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं। और इनको सबको जोड़ने के लिए अपने पास में ब्लड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। इसके अलावा इसके जो फर्स्ट पार्ट होता है, कॉर्नर के ऊपर अपने पास में ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं भी पाई जाती है। मज्जा गुहा के पास में क्या पाई जाती है, ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। ये ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं जो होती है मज्जा गुहा से पोषण प्राप्त करती है और विभाजन का काम करती है। समझ गए बात को। तो इस प्रकार से अपने दांत की संरचना की बात कर सकते हैं। अब देखो, अगर हम चाहें कि डेंटिन के लिए हमने बात तो कर ली कि मजबूती के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इनकी क्षति की बात करें, हानि की बात करें, किस वजह से दांतों को हानि पहुंचती है या किस वजह से दांत कमजोर हो जाते हैं, तो फ्लोरीन की मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है तो दांत क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, जल्दी झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। तो वो किसकी वजह से होती है, फ्लोरीन गैस की वजह से होता है। वहीं अगर हम बात करें तो ये जो पल्प कैविटी है या रूट के आधार पे बात करें तो हम इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं। दांत दो प्रकार के होते हैं, एक ओपन रूटेड टीथ होते हैं। कौन से होते हैं, ओपन रूटेड टीथ होते हैं, और एक होता है अपने पास में क्लोज रूटेड टीथ होते हैं। देखो, ओपन रूटेड टीथ के लिए हम कह सकते हैं अगर मज्जा कैविटी, पल्प कैविटी खुली हुई है तो वो बार बार क्या देगी, पोषण, जिससे ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं क्या करेंगी, विभाजन करेंगी, जिससे दांत जो होता है उत्तरोत्तर रूप से वृद्धि करता रहता है। समझ रहे हो बात को। अब दांत उत्तरोत्तर रूप से वृद्धि करेगा तो सीधी सी बात है दांतों का आकार क्या होगा, बढ़ता है। अब इसमें आप उदाहरण के तौर पे देखो, आप इसके अंदर हाथी की बात कर सकते हो। हाथी के दो दांत क्या होते हैं, बाहर होते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे चूहे की बात कर सकते हो, चूहे के भी दांत क्या होते हैं, बाहर होते हैं। आप खरगोश की बात कर सकते हो, खरगोश के भी दांत क्या होते हैं, बाहर होते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर मज्जा गुहा जो होती है वो खुली होती है, जिससे पोषण ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं को मिलता रहता है, जिससे वो क्या करती रहती है, ग्रोथ करती रहती है। और क्लोज टीथ की बात करें तो हम कह सकते हैं जिनके अंदर पल्प कैविटी बंद हो जाती है, पोषण नहीं मिलता है, विभाजन नहीं होगा, जिससे दांत जो होते हैं वो परमानेंट हो जाते हैं, अर्थात उनमें बढ़ोतरी नहीं होती है। वो कौन से होते हैं, क्लोज टीथ होते हैं। अपन क्या कह सकते हैं उनके लिए, उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे किसकी बात कर सकते हो, हुमन की बात कर सकते हो। गणितीय रूप से स्थित करना या गणितीय रूप से उनको हम एडजस्ट करना क्या कहलाता है, दंत सूत्र। तो देखो, पहले अपन अडल्ट की बात करेंगे। वयस्क के अंतर्गत, वयस्क मनुष्य में क्या होता है, तो देखो ये अपने पास में दो है, दो ऊपर लिख दो, ये एक है इसको ऊपर लिख दो, ये दो था इसको ऊपर लिख दो, ये तीन था इसको ऐसे कैसे लिख दो, इनको एक एक बार और नीचे लिख दो, दो एक दो तीन। क्यों, क्योंकि ये जो पोर्शन है ना ये बराबर भागों में बढ़ता है। दो इधर दो इधर, समझ लो, एक इधर, दो इधर दो इधर, तीन इधर तीन इधर, समझ लो बात। तो इस प्रकार से अपन एक अडल्ट के लिए कर सकते हो। तो आई बराबर 2/2, सी बराबर 1/1, पीएम बराबर 2/2 और एम बराबर 3/3। उसी प्रकार आप बच्चों के लिए भी बात कर सकते हो। और बच्चों के लिए देखो, बच्चों के लिए हम क्या करेंगे कि अपने पास में पीएम तो है ही नहीं, तो देखो दो तो आगे से आ ही रहे हैं, एक आ रहा था, ये है नहीं यहाँ पे। अगर चौड़क पर क्या गया, थर्ड अनुपस्थित, तो केवल कितने आएंगे, दो, 2 1 0 2। इस प्रकार से अपन क्या बना सकते हैं, बच्चों का दंत सूत्र बना सकते हैं। तो आई बराबर 2/2, सी बराबर 1/1, पीएम बराबर 0/0, एम बराबर कितना हो गया, 2/2। तो इस प्रकार से अपन इनका दंत सूत्र भी निकाल सकते हैं। समझ गए। तो इस प्रकार एक संपूर्ण टॉपिक की अपन क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं।
और अगर हम आगे बात करें तो देखो, जैसे अपने पहले दोस्ती का जिक्र किया था, तो वहीं बात करें तो कुछ दोस्त दोस्त नहीं होते, जिंदगी होते हैं। कुछ दोस्त दोस्त नहीं होते, जिंदगी होते हैं। और जिंदगी में सुकून चाहिए, और सुकून के लिए दोस्त चाहिए। समझ रहे बात को? इसके लिए आगे बात करेंगे अपन। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए।